Jai Hind, dear students. Today we are going to start our new poem, Rattle Bones. कल हमने इसके वर्ड मीनिंग्स राइट डाउन कराए थे मैंने आपको बेटा, सो दैट आपको अच्छे से मीनिंग्स समझ आए और आपको पोएम अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना. सो टुडे आज हम इसको रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं. सो ओके, लेट्स स्टार्ट. रैटल बोन्स. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा, रैटल बोन्स मीन्स क्या है. रैटल मीन्स मैंने आपको बताया था ना, खड़खड़ की आवाज़. मीन्स इस पोएम में एक गर्ल है, एक लड़की है जिसका नाम अश्विनी है. वो बिल्कुल ही पतली है. बिल्कुल ही पतली का मतलब क्या है कि उसमें सिर्फ बोन्स ही बोन्स दिखाई देती हैं. उसमें बिल्कुल भी फैट नहीं है. फैट मीन्स यहाँ पे क्या है बेटा, जैसे हम बोलते हैं ना, हम आम भाषा में बोलते भी हैं कि बिल्कुल पतली सी है, मांस तो बिल्कुल है ही नहीं, है ना. सो इस तरीके से मतलब उसमें उसकी बॉडी में फैट नहीं है. वो बिल्कुल ही जो है बोन्स ही बोन्स है, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे. राइट, दिस वन आप इसको देख भी रहे होंगे, ओनली बोन्स एंड बोन्स. एंड इधर भी आप देख रहे होंगे बोन्स. सो जब बिल्कुल बोन्स ही है तो वो इस तरीके की कारनामे भी करती है, कोई भी स्टंट वो करती है, किसी तरीके के एक्शंस करती है. सो मीन्स इस तरीके से यहाँ पर उनके जो दूसरे हैं, जो फ्रेंड सर्कल में या कोई भी अदर्स, उसने उनका नाम स्किनी रख दिया. क्योंकि बोन्स का जो होता है उसको आपने साइंस में भी रीड किया होगा, सेकल्टल बोलते हैं ना. सो इसलिए यहाँ पर तो उसके बारे में ये बताया हुआ है. तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं. आज हम फर्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 116. ओके. माई पेरेंट्स कॉल्ड मी अश्विनी. वो बोलती है कि मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता मुझे अश्विनी बुलाते हैं. दे आर रियली वेरी काइंड. वास्तव में वे बहुत ही दयालु हैं, काइंड है. फॉर अदर्स कॉल मी ए स्कीनी. लेकिन जो दूसरे हैं वो मुझे स्कीनी कहकर बुलाते हैं. स्कीनी मीन्स क्या है बेटा, ये उसका निक नेम हो गया ना, क्योंकि उसका रियल का नेम तो क्या है, अश्विनी. निक नेम, ठीक है. और वो क्यों बुलाते हैं, क्योंकि उसके नेम मतलब आपने रीड किया होगा राइमिंग वर्ड्स, है ना. सो सेकल्टल और स्कीनी राइम्स की वजह से ये उसको स्कीनी कह करके बुलाते हैं. फॉर रीजन्स वेल डिफाइंड. कह रही है कि कारण जो है वो स्पष्ट बताया हुआ है कि क्यों बुलाते हैं स्कीनी कह करके. क्या कारण है, क्योंकि वो सिर्फ सेकल्टन ही है ना, बोन्स ही है. तो बोन्स का जो कंकाल तंत्र जिसको हम बोलते हैं फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, है ना, वो क्या कहलाता है, सेकल्टल. सो इसीलिए उसी की राइम वर्ड्स के बेस स्कीनी कह करके बुलाते हैं. बट व्हेन दे कॉल मी रैटल बोन्स, बैग ऑफ बोन्स, स्टिक्स एंड स्टोन्स. लेकिन जब वो मुझे रैटल बोन्स, बैग ऑफ बोन्स, स्टिक और स्टोन्स मतलब ये वर्ड्स कह करके बुलाते हैं, स्कीनी कहते हैं, तो वो तो थोड़ा सा मैच्योर वर्ड हो जाता है, उसी से मैच हो रहा है, राइम बन रही है. और स्कीनी इतना अजीब भी नहीं लग रहा, तो वो उसे बुरा नहीं लगता है. लेकिन जब वो उसे रैटल बोन्स मीन्स हड्डियों के खड़खड़ की आवाज़, बैग ऑफ बोन्स हड्डियों का थैला, राइट, स्टिक्स एंड स्टोन्स डंडियाँ, स्टिक्स बोलते हैं, स्टोन्स पत्थर, राइट. जब वो मुझे इस तरीके से कह करके बुलाते हैं, ये नेम लेकर के बुलाते हैं, नाउ दैट आई रियली माइंड, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फील होता है. नाउ प्लीज़ डोंट स्टॉप एंड आस्क मी वाई आई एम मेनली बोन्स एंड स्किन. और फिर मैं अपने आप से पूछती हूँ, आस्क मी अपने आप से पूछती हूँ, वाई आई एम मेनली बोन्स एंड स्किन, कि मेरे अंदर सिर्फ बोन्स और स्किन ही क्यों है. नो मैटर वट आई डू और ट्राई देयर इज नो फ्लैश विद इन. कि मेरे अंदर मांस क्यों नहीं है, फैट क्यों नहीं है, ओनली बोन्स और स्किन ही क्यों है. मोर बटर सेज माई एनेक्सियस मदर. कि मेरी चिंतित माँ, नेक्सिस मीन्स होता है बेटा चिंता करना. मेरी चिंतित मदर कहती है कि ज़्यादा बटर खाओ. मोर घी सेज माई डैड. और मेरे फादर कहते हैं कि ज़्यादा घी खाओ. योर बॉडी फ्रेम द फ्लैश विल स्मोथर. स्मोथर मीन्स कवर होना, है ना. सो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जो है, मम्मा कह रही है उसकी कि ज़्यादा घी, बटर का मतलब होता है मक्खन. आप सभी जो गांव के लोग हैं जो भैंस वगैरह रखते हैं ना बेटा, उनको पता होगा मक्खन. जब हम दूध को जमाते हैं और फिर हम उसको जब दही निकालते हैं और फिर हम उसको मथते हैं, मथने के बाद उसमें मक्खन आता है. और घी कैसे बनता है आप लोग जानते होंगे.
जब उस मक्खन को हम गर्म कर लेते हैं तो फिर उसमें से घी निकलता है। तो मदर कह रही है कि ज़्यादा मक्खन खाओ, बटर खाओ, और फादर कहते हैं कि ज़्यादा घी खाओ ताकि आपकी जो फ्रेम है, जो स्ट्रक्चर है, आपका जो बॉडी है उस पर फ्लैश मीन्स मांस होता है, आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर फ्लैश का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में थोड़ा फैट आ जाए, आप थोड़े से मोटे लगो, आपकी हड्डी हड्डी दिखाई ना दे, राइट। मोर फैट विल इट ऐड, तो ये आपकी पूरी बॉडी को फैट से कवर कर देगा। बट ऑल द बटर एंड द घी हैव सिंपली ग्रीस्ड माई बोन्स। बेटा ग्रीस्ड क्या होता है? तेल लगाना, है ना। मीन्स ये यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर इसका ये मीनिंग है, जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी इंजन वगैरह या कोई भी हो जाता है, या आप सिलाई मशीन देखते हो उसमें तेल वगैरह डालते हैं, तो मीन्स ग्रीस्ड कर दी उसकी, है ना। मीन्स उसकी रिपेयरिंग हो गई है, वो अच्छे से वर्क करने लगी है ना। सो यहाँ पर क्या कह रही है फिर ये अश्विनी कि लेकिन जितना ज़्यादा बटर और घी मैं खाती हूँ वो सिर्फ मेरी बोन्स की रिपेयरिंग करता है, फैट नहीं कवर अप करता, रिपेयरिंग करता है। मीन्स मेरी हड्डियां और मजबूत हो जाती हैं, उनको तरल बना देता है, उनको तरोताज़ा बना देता है। सो यहाँ पर इस चीज़ को तेल लगाना समझ आया होगा आप सभी को। वैसे ग्रीस का मतलब तेल लगाना, ग्रीस करना, आप रिपेयरिंग में देखते होंगे इंजन वगैरह या जो भी होती है ना। सो यहाँ पर ग्रीस्ड का मतलब ये बताया है, बॉडी से रिलेटेड कैसे है कि वो मेरी हड्डियों को सिर्फ और ज़्यादा मजबूत करता है ना, लेकिन बॉडी पे कहीं भी फैट कवर नहीं होता। इंस्टेड ऑफ एडिंग फैट टू मी, कि मेरे अंदर फैट ऐड करने की बजाय मेरी हड्डियों को ही तरोताज़ा कर देता है, मेरी हड्डियों से ही मतलब ग्रीस्ड, मेरी हड्डियों की ही मरम्मत होती है, राइट। आई रैटल इन स्वीट टॉन्स, और मैं जो है ना बिल्कुल प्यारी प्यारी आवाज़ में, रैटल मीन्स खड़खड़ की आवाज़ आना, है ना, उस तरीके से फील होता है। येट to do the things that I can do, thin I had rather be, and you will wish to be skinny too when my feats you see। और अब क्या बोला है इसने कि मैं जितनी पतली हूँ और जो भी मैं एक्टिविटीज़ करती हूँ, फीट्स मीन्स कारनामे, करतब मीन्स स्टंट, जो मैं इस तरीके के स्टंट करती हूँ और इतनी बिल्कुल पतली हूँ, और आप देखोगे, आप सभी भी अगर मेरे करतबों को देखोगे, मेरे स्टंट को देखोगे, तो आप भी मुझे स्किनी ही कहना पसंद करोगे, आपकी भी इच्छा होगी कि स्किनी, राइट। सो अब आप बेटा नेक्स्ट पेज आप घर से इसी तरीके से रीड करेंगे, क्योंकि मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लिखवाए हुए हैं। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी सो कल की क्लास में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, ओके। सो आप सभी बच्चे रीड करके आएंगे ना, पेज नंबर 117 मैंने आपको इसलिए दिया है बेटा ताकि आप खुद भी ट्रांसलेशन करना सीखें, राइट। सो पहले आप प्रैक्टिस करेंगे आज इसी तरीके से जैसे हमने 116 को अभी रीड किया है। आप पेज नंबर 117 घर से रीड आउट करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, देन यू कैन डिस्कस मी, ओके।